दोस्तों, कभी आपने मेले की सैर की है? अगर नहीं की तो चले हम आपको करवाते हैं मेले की सैर। सागर वाले जंगल में मेला लगा हुआ था। दूर दूर से पक्षी सागर वाले जंगल में मेला देखने आ रहे थे। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ पहाड़ों वाले जंगल में रहती थी। बच्चों, पता है आज हम सब कहाँ जा रहे हैं? मम्मा बताए ना, हम कहाँ जा रहे हैं आज? मम्मा जल्दी बताए, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। आज हम सब सागर वाले जंगल में पहाड़ का मेला देखने जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। वाह, मेला बहुत मजा आएगा। वाह, मेला बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयारी कर लें, मैं जरूरी चीजें बांध लूं और आप मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लें। बच्चे नाश्ता करते हैं और मम्मा चिड़िया जरूरी चीजें बांध लेती है। थोड़ी ही देर बाद तीनों माँ और बच्चे अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे ऑटो स्टॉप पर जाते हैं। कालू कौवा ऑटो लेकर पहुँच जाता है। चिड़िया बहन, कहाँ जाना है? क्या सागर वाले जंगल मेला देखने जा रहे हैं आप? हाँ कव्वे भैया, हमें सागर वाले जंगल ले चले। ऑटो चलता है। गुड़िया और कुकू ऑटो में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। अंकल कालू और तेज चलाएं। बेटी गुड़िया किसी भी काम में जल्दी नहीं करते। कालू कौवा ऑटो चलाता है और वो सब थोड़ी ही देर में सागर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। वो सामने बड़ा झूला दिखाई दे रहा है। हाँ, हम देख सकते हैं, वो झूला बहुत ऊंचा है, आसमान तक ऊंचा है वो झूला। वहाँ मेला लगा हुआ है। आगे आप उड़कर चले जाएं, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मम्मा चिड़िया कालू कौवे को ऑटो का किराया देती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। मेला भरा हुआ था। पक्षी आ रहे थे, जा रहे थे। बड़े से लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहे थे। कोई पक्षी मीठा पानी बेच रहा था तो कोई कुल्फी। गुड़िया बहन, हम सबसे पहले उस बड़े वाले झूले में बैठेंगे। मैं तो नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है उस बड़े झूले में। मम्मा चिड़िया झूले में नहीं बैठती। कुकू और गुड़िया बड़े झूले में बैठ जाते हैं। कुकू और गुड़िया की डोली जब ऊपर जाती है तो कुकू एक पल के लिए डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुझे डर लग रहा है। कुकू भाई डर गया, कुकू भाई डर गया। दोनों बहन भाई बड़े झूले में बहुत मजा करते हैं और फिर उनकी मम्मा दोनों बच्चों को मिठाई लेकर देती है। कुकू और गुड़िया मिठाई खा रहे थे कि उन्हें सामने अपना दोस्त जग्गू कौवा दिख जाता है। जग्गू जग्गू, हम यहाँ हैं। जग्गू कौवा भागा भागा वहाँ आ जाता है। जग्गू, आप किसके साथ आए हैं? मेरे पापा सुबह मुझे यहाँ छोड़ गए थे। जग्गू भाई, आप भी मिठाई खाएं। बच्चों, मैं वहाँ सामने हरियाली तोती के पास बैठी हूँ, आप खेल कूद ले। जग्गू भी कुकू और गुड़िया के साथ मिल जाता है। मिठाई खाने के बाद वो सब नाव झूले में बैठ जाते हैं। नाव झूला भी बहुत डरावना था, कभी एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन उस झूले में कुकू ठीक था, वो डरता नहीं। वो सब टिकट घर पर जाते हैं। अंकल अंकल, हमें रेलगाड़ी की 3 टिकटें दे दे। गुड़िया रेलगाड़ी की टिकट लेती है और वो सब रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। छक छक करती हुई रेलगाड़ी एक चक्कर में घूम रही थी। सभी छोटे पक्षी अपने पंख बाहर निकालकर खेल रहे थे। कुकू और जग्गू भाई, चलें, अब हम सब जोकर देखते हैं। जोकर पक्षी तरह तरह के करतब कर रहा था। वो एक लंबी लाइन पर चल रहा था और छोटे बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। जोकर पक्षी अपने लंबे से हाथ से दूर एक रेहड़ी से लड्डू उठाकर खा लेता है। ये देखकर सभी छोटे बच्चे हंस हंस कर पागल हो रहे थे। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों, अब चलिए वापस, शाम होने वाली है। मम्मा, बहुत मजा आया हमें मेला देखने का। मम्मा, क्या हम कल फिर आएंगे? नहीं बच्चों, अब अगली बार। कल से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। अब पूरा साल दिल लगाकर पढ़ाई करना, फिर मैं आपको अगली बार लेकर आऊंगी। वो सब वापस उड़ते हैं। जग्गू कौवा भी उनके साथ ही उड़ता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया तीनों बच्चों को लेकर एक ठेले के छपरे के नीचे बैठ जाती है। वहाँ गरम गरम पकोड़े बन रहे थे। भाई जी तीनों बच्चों को एक एक समोसा और पकोड़े दे दे। समोसे और पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। बारिश की रिमझिम में गरम गरम पकोड़े। पीछे से कालू कौवा ऑटो लेकर आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें मेले में देख रहा था। जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ आ गया था। चले सब बैठे, ऐसा ना हो कि बारिश तेज हो जाए।
फिर वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और कालू कौवा ऑटो तेजी से चलाता है। ऐसे रानू चिड़िया अपने बच्चों को मेले की सैर करवाती है। आज का दिन कुकू और गुड़िया के लिए बहुत खुशी का दिन था। वो सब थके हुए थे, इसलिए घर आते ही सब सो जाते हैं। सारी रात बारिश की धीमी धीमी आवाज उन्हें लोरी सुनाती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर उड़ते हुए मैदान में जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिट्ठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस तरह का फल देखा है, मुझे इस फल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं। माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसका लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खाते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गौरी बहन, ये एक जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका कैसा स्वाद है? ना ना गौरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काले वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। गोरी कौवी आधी रात को घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं कौवे भैया, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से वो फल खाने पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा भी वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गौरी कौवी पत्नी जी को? कौवे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गौरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं।
दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आएं। गौरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गौरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी आंखें खोलती है। वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था। सच में वो काले वाला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। अगर दोबारा वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी फिर से वो काला फल खा लेती है और वही मर जाती है। उसके लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गौरी कव्वी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हर रोज की तरह कुक्कू जब शाम को घर आता है तो अपनी मम्मा रानो चिड़िया से पूछता है, मम्मा आज खाने में क्या है? आज मैंने अपने बेटे के लिए आलू की भाजी बनाई है। बस ये सुनना था कि कुक्कू का मूड ऑफ हो जाता है। भैया, आलू की भाजी बहुत मजे की बनाई है मम्मा ने। तो फिर तुम ही खाओ, मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुक्कू बेटा, इसीलिए आप इतना कमजोर हो रहे हो। आलू बहुत पौष्टिक होते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जो भी है मम्मा, मैं आलू नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू पास में पड़े सूखे चनों के दाने खाने लगता है। मैं क्या करूं, इस बच्चे का बहुत तंग करता है। कुक्कू कोई भी खाने की चीज होती वो शौक से ना खाता। आलू खाने से तो उसकी जान जाती थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, आज कबूतर चाचा के घर दावत है हमारी। हम आज शाम का खाना कबूतर चाचा के घर खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब कबूतर चाचा के घर जाते हैं। बहुत दिनों बाद हम सब साथ बैठे हैं। क्या करूं लूसी, बच्चे छोटे हैं, काम से समय ही नहीं मिलता दूसरों से मिलने का। आज मैं आपके लिए आलू पालक लाया था और मैंने बहुत मजे की आलू पालक की सब्जी बनाई है। भैया, आलू पालक। मुस्कुराते हुए गुड़िया अपने भाई से ऐसे कहती है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा आलू पालक, मुझे आलू पसंद नहीं है। बेटा, किसी के घर जाकर ऐसे तो नहीं करते। नहीं नहीं चिड़िया, अगर कुक्कू को आलू पसंद नहीं है तो मैं इसे कुछ और दे देती हूँ। फिर वो सब आलू पालक की सब्जी से रोटी खाते हैं और कुक्कू के लिए लूसी फलों का हलवा ले आती है। शाम के खाने के बाद चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर वापस निकलती है। रास्ते में जाते हुए गौरी कव्वी चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुने। चिड़िया और उसके बच्चे रुक जाते हैं। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बच्चों, आप घर जाओ और मैं अभी आती हूँ। फिर बच्चे घर चले जाते हैं और चिड़िया गौरी कव्वी के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया देखो, मैंने नई रेसिपी बनाई है, आज खाकर देखो कैसी है। ये क्या है गौरी बहन, मुझे तो कुछ पता नहीं है। खाकर देखो। फिर चिड़िया वो चीज उठाकर खाती है। गौरी बहन, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट चीज है। ये है क्या? ये आलू के फ्राइज हैं। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह आलू नहीं खाता था, मगर जब मैंने आलू के फ्राइज बनाकर दिए तो जग्गू सारे ही खा गया। तो फिर मैं भी अपने बेटे को आलू के फ्राइज बनाकर दूंगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। दूसरे दिन चिड़िया कुछ आलू काटकर उनके लिए फ्राइज बनाती है। गुड़िया और कुक्कू नदी पर गए हुए थे। गुड़िया बहन, जल्दी घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा तो आज आलू लेकर आई थी घर। आलू का नाम सुनकर कुक्कू रोने लग जाता है। आज फिर आलू? कितने बुरे लगते हैं मुझे आलू। जब बच्चे घर आते हैं तो मम्मा चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। मम्मा, ये क्या है? मैंने ये चीज पहली बार देखी है। मम्मा, मुझे भी दे, ये मैं भी खाऊंगा। लो बच्चों, खाकर बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
कुकू और गुड़िया फ्राइज खाते हैं। टमाटर की केचप के साथ उन्हें फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मम्मा ये क्या है? ये तो मैं रोज खाया करूँगा। फिर हंसते हुए मम्मा चिड़िया कुकू से कहती है, ये आलू है बेटा, देखा आलू से कितनी मजे मजे की चीजें बनती हैं। मम्मा सच? हाँ बेटा, गुड़िया से पूछ ले, ये आलू ही है। फिर तो मैं रोज आलू खाया करूँगा। कुकू खुश हो जाता है और गुड़िया की प्लेट से उठाकर फ्राइज खाने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके बेटे ने आलू तो खाए। प्यारे दोस्तों, आप में से फ्राइज किस किस को पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।